Hello students, myself Dr. Neeta Jain. Today I am going to tell you about your entomology practical for MSc third semester in the subject of zoology. So we will discuss the slide preparation. First of all, how to prepare the slide. For the preparation of the slide, take the material and take the material in the watch glass and wash it with water. Preferably डिस्टिल वाटर यूज़ करें. अगर डिस्टिल वाटर है तो मटेरियल को सबसे पहले पानी से वॉश करें. उसके बाद दूसरा वॉश ग्लास लें, उसमें 30% अल्कोहल लें और मटेरियल को वाटर में से अल्कोहल में ट्रांसफ़र करें फॉसेप्स या ब्रश की सहायता से. 30% अल्कोहल में 5 से 10 मिनट तक रखना है. 5 से 10 मिनट का टाइम इसलिए कह रही हूँ, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है. अगर मटेरियल बहुत छोटा है तो हम छोटे साइज़ में है, माइक्रोस्कोपिक है, तो हम उसको 5 मिनट रख सकते हैं. और अगर मटेरियल बहुत बड़ा है और उसमें मसल्स इत्यादि ज़्यादा हैं तो हम उसको 10 मिनट से भी ज़्यादा रखेंगे. ये सारा जो प्रोसेस है ये डिहाइड्रेशन का है, निर्जलीकरण का है. और स्लाइड प्रेपरेशन जो परमानेंट स्लाइड जो हम बनाते हैं उसमें निर्जलीकरण किया जाता है मटेरियल का और वाटर मॉलिक्यूल्स की जगह अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं मटेरियल में, जिससे कि मटेरियल का प्रिजर्वेशन हो सके और जो स्लाइड बनती है फिर वो परमानेंट होती है. तो 30% अल्कोहल में आपने मटेरियल रखा वॉच ग्लास के अंदर 5 to 10 मिनट्स के लिए. आप वॉच ग्लास को दूसरी वॉच ग्लास से कवर करके रखेंगे क्योंकि हम जानते हैं अल्कोहल उड़ता है, तो इसलिए अल्कोहल का जो भी वॉच ग्लास होगी उसको आपको कवर करके रखना है. उसके बाद मटेरियल ट्रांसफ़र करेंगे 50% अल्कोहल में. एक दूसरी वॉच ग्लास लें, साफ़ वॉच ग्लास लेंगे, उसमें 50% अल्कोहल डाला और फिर मटेरियल को ब्रश या फॉसेप्स की सहायता से उसमें ट्रांसफ़र करेंगे और वही 5 से 10 मिनट तक रखेंगे. इसी प्रकार से 70% अल्कोहल में आप रखेंगे मटेरियल को और 70% अल्कोहल के बाद आप मटेरियल ट्रांसफ़र करोगे. एक वॉश ग्लास लेंगे, उसमें या तो ईओसिन डालेंगे, ईओसिन स्टेन डालेंगे या बोरेक्स कार्बाइन. दोनों स्टेन्स ईओसिन या बोरेक्स कार्बाइन ये 70% अल्कोहल में बने होने चाहिए. स्टेन में मटेरियल आधा या 1 मिनट रखते हैं. आधा या 1 मिनट का मतलब अगर मटेरियल बहुत छोटा है तो बहुत कम समय के लिए, और थोड़ा सा बड़ा या थिक टाइप का है तो 1 मिनट भी रख सकते हैं. मटेरियल का ओवर स्टेनिंग नहीं होना चाहिए, हल्का गुलाबी कलर उसका रहना चाहिए. उसके बाद 90% अल्कोहल में ट्रांसफ़र करेंगे, वही 5 से 10 मिनट रखेंगे और उसके बाद 100% अल्कोहल में वही 5 से 10 मिनट तक रखेंगे. उसके बाद 100% अल्कोहल के बाद मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है ज़ाइलिन में. वॉश ग्लास में ज़ाइलिन लें और मटेरियल उसमें ट्रांसफ़र करें और केवल 1 मिनट तक रखते हैं. ज़ाइलिन में जो मटेरियल है वो पारदर्शक हो जाता है. और फिर एक साफ़ ग्लास स्लाइड लेंगे, बिल्कुल मध्य में सेंटर में 3-4 ड्रॉप्स DPX के डालेंगे आप. ध्यान रहे एयर बबल नहीं होना चाहिए. और उसके बाद फॉसेप्स या ब्रश की सहायता से जो मटेरियल जिसकी आपको स्लाइड बनानी है वो ज़ाइलिन में से लेकर और DPX में आप डालेंगे. इस वक्त भी आप ध्यान रखेंगे कि एयर बबल्स नहीं आने चाहिए. और फिर DPX को आप धीरे धीरे एक साइड से टच करते हुए कवर स्लिप से कवर करेंगे. तो ये था आपका स्लाइड प्रेपरेशन. इसमें 2-4 सावधानियां जो आपको रखनी है. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है वॉशिंग मटेरियल का बहुत अच्छा होना चाहिए. दूसरा, जितने भी अल्कोहल सीरीज़ हैं इसको आप जब अल्कोहल में मटेरियल होगा
तो वो अच्छे से अल्कोहल में डूब जाना चाहिए, यानी कि मटेरियल में हवा नहीं लगनी चाहिए, वरना जो एयर मॉइस्चर है वो वापस चला जाता है। और ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ, डिहाइड्रेशन का ही है। कवर करके रखेंगे आप अल्कोहल की वॉच ग्लास को, ओवर स्ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। और ज़ाइलिन में जब आप मटेरियल डालते हैं और अगर वो ज़ाइलिन मिल्की या दूधिया सा हो जाता है, इसका मतलब डिहाइड्रेशन, ये एक संकेत है कि डिहाइड्रेशन सही नहीं हुआ है। तो आपको नए मटेरियल के साथ वापस स्टेप नंबर 1 से शुरू करना पड़ेगा। और डीपीएक्स में भी ये सावधानी रखनी है कि किसी प्रकार का जो है एयर बबल नहीं होना चाहिए। तो ये तो था स्लाइड किस तरीके से प्रिपेयर की जाएगी। अब आता है सबसे पहली स्लाइड, ये है हनी बी की मिड लेग एंड हाइंड लेग। तो मिड लेग और हाइंड लेग की आपको अलग अलग स्लाइड्स बनानी है। और मिड लेग जो है या सेकंड लेग जो है, ये तो सिंपल है, इसमें कोई खास मॉडिफिकेशन नहीं है। सारे जो हैं सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस और लास्ट वाला जो टार्सोमियर है पल्विलस। जो हाइंड लेग होती है, यानी कि जो थर्ड लेग होती है हनी बी की, वो मॉडिफाइड होती है और हम इसको क्या कहते हैं, कॉर्बिक्यूलेट लेग, क्योंकि ये पोलन कलेक्ट करने में हेल्प करती है। हनी बी हम जानते हैं, वो जो वर्कर बीज हैं वो फ्लावर्स को विज़िट करती है, फूलों पे जाती है और वहाँ से जो है फूलों का रस यानी कि नेक्टर के साथ साथ जो पोलन ग्रेन्स है वो इसकी बॉडी से चिपक जाते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स यानी कि जो पराग कण हैं वो कलेक्ट होते हैं पोलन बास्केट में और पोलन कोम्स में। तो टिबिया में देखा गया है कि पोलन बास्केट होती है, और जिसे कि वो कहते हैं कि और जो पहला टार्सोमियर है उसमें होता है स्कोपा या पोलन कोम। ये पोलन बास्केट जो है, जो काइटनस स्पाइन्स हैं वो मिलकर एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बीच में हल्का सा डिप्रेशन होता है और इस बास्केट में जो है पोलन ग्रेन्स इकट्ठे हो जाते हैं। और जो पोलन कोम है उसमें ट्रांसवर्स पंक्तियों में स्पाइन्स होती हैं। ये कोम यानी कि एक कंघे के समान कार्य करते हैं। पूरी बॉडी पे ब्रश करके जितने भी पोलन ग्रेन्स बॉडी के हेयर्स पे चिपक जाते हैं उन सब को एकत्रित करके और पोलन बास्केट में पहुंचाते हैं। फिर यही हाइंड लेग माउथ पार्ट्स के ऊपर से जब गुजरती है तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं वो माउथ पार्ट्स द्वारा आहार नाल में पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये था सेकंड मिड लेग और हाइंड लेग या सेकंड और थर्ड लेग हनी बी की। नेक्स्ट इज कॉकरोच के माउथ पार्ट्स। कॉकरोच के माउथ पार्ट्स जो हैं मैंडिबुलेट प्रकार के होते हैं, यानी कि चूइंग एंड बाइटिंग टाइप के। इसमें अपर लिप लेबियम, लोअर लिप लेब्रम, एक जोड़ी मैंडिबल्स और एक जोड़ी मैक्सिला होते हैं और एक हाइपोफैरिंक्स पाया जाता है जो कि जिह्वा के समान होता है। तो लेबियम अपर लिप, दोनों लेबियम के जस्ट पीछे दोनों ओर एक एक मैंडिबल। ये हार्ड काइटिनस स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें डेंटिकल्स होते हैं जिसके द्वारा भोजन छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। फिर आता है जस्ट मैंडिबल्स के पोस्टीरियर साइड पे आता है मैक्सिला, या जिसे फर्स्ट मैक्सिला भी कहते हैं। इसके जो बेसल सेगमेंट्स हैं कार्डो और स्टाइप्स। कार्डो और स्टाइप्स में स्टाइप्स पर भीतर की ओर लेसिनिया और गेलिया पाए जाते हैं। लेसिनिया पे काइटनस हेयर्स होते हैं, ये भी डेंटिकल्स का ही कार्य करते हैं
और भोजन को पकड़ने में, कुतरने में या छोटे टुकड़ों में तोड़ने में हेल्प करते हैं। और बाहरी ओर होता है स्टाइप्स पे मैक्सिलरी पल्प, जो कि 5 खंडों का होता है, और ये मैक्सिलरी पल्प जो है स्पर्श संवेदी होता है। लास्ट में आता है लोअर लिप या लेब्रम। लेब्रम में बेसल भाग है सबमेंटम, फिर आता है मध्य का भाग मेंटम, और दूरस्थ भाग है प्रीमेंटम। प्रीमेंटम में सबसे बाहरी तो लेबियल पल्प है एक जोड़ी, जो कि 3 खंड के बने होते हैं, और भीतर होता है पैराग्लॉसा और ग्लॉसा। तो लेबियम और लेब्रम ये माउथ पार्ट्स जो हैं भोजन को बाहर गिरने से बचाते हैं, या ये फूड का मैनिपुलेशन करते हैं। तो ये थे कुछ जो मटेरियल जो इनकी आपको स्लाइड्स बनानी है, इनके डायग्राम्स भी बनाने हैं आपको अपनी फाइल में, और वर्णन भी लिखना है। और एग्ज़ाम में अगर आपको स्लाइड बनाने का आ जाता है तो उस मटेरियल का आप स्लाइड बनाएंगे, और कॉपी में स्लाइड तो बनाएंगे ही, तरीका आपको बता दिया किस प्रकार से बनाना है, और जो डायग्राम है वो आप आंसर कॉपी में बनाएंगे। थैंक यू।